हाँ जी। और सुनाइए कैसे हैं आप? सो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बड़ा ही प्यारा सा कपल आया अपनी बेटी के साथ। हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो एक दिन सुबह उनकी वो 15 साल की बच्ची उठकर अपने पापा से बोली कि पापा, मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मुझे सैनिटरी पैड्स और मेफ्टॉल्स पास चाहिए। फादर ने बड़े प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरा और फिर दोनों केमिस्ट शॉप पर चले गए। ये देखकर सीरियसली मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। और याद आ गया वो जमाना जब मेरी एक फ्रेंड जिसकी शादी को जस्ट 1 मंथ हुआ था, उसका फोन आया, बहुत उदास सी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली आज शादी के बाद पहली बार मेरे पीरियड्स आए थे, बहुत पेन हो रही थी। मैं बस आराम करना चाह रही थी कि तभी मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए और मेरी मदर इन लॉ ने भी 2-3 सब्जियां, स्नैक, सूप, सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। सारा काम मैंने अकेले किया और फिर किसी ने प्रेज भी नहीं किया और ना ही किसी ने मेरे दर्द को समझा। मैंने उससे पूछा क्या तुमने अपने हस्बैंड को अपनी सिचुएशन नहीं बताई थी? बोली हाँ बताई थी, लेकिन उन्होंने बस सर हिलाया और मेहमानों के बीच जाकर बैठ गए। बहुत बुरा लगा था मुझे ये सुनकर। हमारी सोसाइटी में ना जाने क्यों लोग पीरियड्स के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली मेन जो इसे सिर्फ एक लेडीज प्रॉब्लम समझते हैं। क्या है ना कि माएं अपनी बेटियों को तो सब कुछ बताती हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तुम्हें पेन भी होगा, दिस एंड दैट, लेकिन अपने बेटों से छुपाती हैं। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आदमी कभी भी इसे नॉर्मल समझ ही नहीं पाते हैं और ना ही किसी लड़की के साथ में एम्पैथी फील कर पाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब भी टीवी पर कोई सैनिटरी नैपकिन्स की ऐड आती थी तो चैनल्स चेंज हो जाते थे या फिर सबके चेहरे पर एक शर्मिंदगी का भाव आ जाता था। लेकिन क्यों? अगर लड़कियों के पीरियड्स नहीं होंगे तो ये दुनिया एग्जिस्ट कैसे करेगी? सोचा आपने? शायद रिप्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो इसे शर्मिंदगी की बात क्यों समझा जाए? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर लड़की गुजरती है। जैसे बॉडी के बाकी सारे सिस्टम है वैसे ये भी है। जैसे किसी की नॉर्मली सिर दर्द, पेट दर्द, फीवर के टाइम पर केयर की जाती है, खुलकर हर चीज के बारे में बात की जाती है, वैसे इस बारे में भी करनी चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान लोग जिस तरह की शर्मनाक हरकतें करते हैं ना, चलिए जरा उन पर गौर डालते हैं। चलिए मान लीजिए आप सैनिटरी पैड्स खरीदने गई हैं और आपने जरा उसे डिस्क्राइब कर दिया, विद विंग्स, विदाउट विंग्स, एक्स्ट्रा लार्ज, कॉटन पैड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस दुकानदार आपकी तरफ ऐसे देखता है जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो। और आसपास खड़े हुए लोग आप पर एक नजर तो जरूर डालते हैं। मतलब 5 मिनट के अंदर आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सबकी नजर आप पर होती है। अब पैड्स को न्यूज़पेपर या ब्लैक पन्नी में इस तरह से लपेट कर दिया जाएगा कि कोई देख ना ले, जैसे कि आप बॉम्ब लेकर जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही ले गए तो आप उस दिन मोहल्ले के सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन मेरी माने, करेजियस बने, इसे बिना लपेटे लेकर जाएं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अब जानते हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे घर हैं जहां पर पीरियड्स के दौरान बहू और बेटी के हाथ का खाना नहीं खाया जाता है, जैसे कि वो अछूत हो। यहाँ तक कि पत्नियों को ऐसे टाइम पर अपने पति से अलग सोने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि ये दिन उनके लिए शर्मनाक है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर एक औरत अपने पति के साथ सेक्स कर सकती है तो पीरियड्स में क्या बुराई है? अरे ये तो एक निशानी है लड़की के एक्चुअली औरत बनने की, कि अब वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो ये तो खुशी की बात हुई ना। शर्मिंदगी की जगह इस बात पर तो प्राउड फील करना चाहिए। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता कि वो एक लड़की की तरह जन्म ले। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक ब्लेसिंग है। अब रही बात आदमियों की कि वो इस बारे में कुछ सुनना या समझना ही नहीं चाहते, तो उनकी अपब्रिंगिंग ही कुछ इस तरह से हुई है कि वो इसे बस एक लेडीज प्रॉब्लम समझते हैं कि वो ही निपटे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये वही मर्द हैं जो किसी औरत को फैंटेसाइज तो कर लेंगे, लेकिन इस बारे में ना ही बात करेंगे और ना ही किसी औरत को समझेंगे। तो मेरी हर माँ से गुजारिश है कि अपनी बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी इस बारे में अच्छे से एजुकेट करें, जिससे कि वो आपको, अपनी बहन को और फ्यूचर में अपनी वाइफ को समझ सके, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स को समझ सके, उनका मजाक ना बनाए बल्कि उनके दर्द को समझ सके। जानते, फिल्म एक्ट्रेस भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि पीरियड्स के दौरान उनके पैरों में बहुत दर्द होती थी, तो उनके पति पैरों की मालिश कर देते थे, पैर दबा देते थे। तो ऐसे में अपनी पत्नी की तकलीफ को समझकर थोड़ा सपोर्ट कर देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे टाइम में अपनी पत्नी की खाना बनाने में हेल्प कर देना या फिर कहीं बाहर से खाना मंगा लेना, घर के सारे कामों में हेल्प करना, अपनी वाइफ को हीटिंग पैड, मेडिसिन देना जिससे उसका पेन कम हो सके, उसकी इमोशनल हेल्थ की केयर करना, ये सब कुछ करके आप किसी अपने को ही अच्छा फील करा सकते हैं।
वेल ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल तो बहुत सी एनजीओज विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर भी काम कर रही हैं और लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी महिला इन सैनिटरी टूल्स का रीयूज ना कर सके, जिसकी वजह से बहुत सी डेडली डिजीजेस हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पुअर हाइजीन की वजह से औरतों को बेबी डिलीवर करते हुए बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन इन सभी के साथ साथ बहुत से पायनियर्स एंड चेंज मेकर्स भी हैं जो कंटिन्यूअसली क्रिटिसिज्म और फेलियर्स के बीच इस कोशिश में लगे हैं कि एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। और ऐसी एक शख्सियत है अरुणाचलम मुरुगनाथम, इंडिया के पैडमैन या मेंस्ट्रुअल मैन, जिनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान में पुराने कपड़ों का यूज करती थी क्योंकि सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो सैनिटरी पैड्स के जुनून की वजह से उन्होंने कम लागत के पैड्स बनाने की मशीन अरेंज की, जिसकी कीमत करीब $950 थी और उसकी वजह से गांव की बहुत सी महिलाओं को रोजगार भी मिला। इवन टाइम मैगजीन ने 2014 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में उन्हें नॉमिनेट भी किया। दूसरी तरफ अदिति गुप्ता मेंस्ट्रुपीडिया के साथ पीरियड टैबू को खत्म कर रही हैं। वेल, मेंस्ट्रुपीडिया 9 साल से लेकर बड़ी लड़कियों के लिए एक फन गाइड है जो हेल्दी पीरियड्स के साथ साथ अवेयरनेस स्प्रेड करने और पीरियड्स को लेकर मिथ्स को तोड़ने पर जोर देती है। एंड 28 मई 2017 को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया था और सोशल मीडिया ने ढेर सारी पिक्चर्स, वीडियोस, स्टोरीज, यहाँ तक कि मीम्स के जरिए जागरूकता फैलाने के लिए एक महान मंच के रूप में काम किया था। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस तरह के टैबूज को ब्रेक करें। अपनी बॉडी के बारे में जानना, उसकी फंक्शनिंग को समझना अब तक की सबसे सुंदर और इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है ना? सो आई होप इस वीडियो के जरिए मैं समाज को, सोसाइटी को कुछ ऐसा दे पाऊं जिससे कि सभी की सोच में एक पॉजिटिव बदलाव आए। वेल, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी बहुत जरूरत हो। चलिए मिलकर जेंडर सेंसिटाइजेशन पर काम करते हैं, एक पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।